आता रहा है। 2005 के पहले भी मुख्तार अंसारी कई बार जेल गया, पर 2005 में जब मुख्तार अंसारी जेल गया तो उसके बाद 2024 में मुख्तार अंसारी का मृत शरीर ही जेल से वापस बाहर आया। पर मुख्तार अंसारी की मौत के दूसरे दिन जिस तरीके से बांदा जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक के पास उनके सीयूजी नंबर पर एक धमकी भरा फ़ोन आता है, उसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई। इस तरीके की धमकियां मुख्तार अंसारी के जेल में रहते हुए भी कई ऐसे किस्से हैं जब मुख्तार अंसारी जिस जेल में रहता था वहाँ के जेलरों को वो धमकी देता था या पूरे जेल में अपनी धमक चलाना चाहता था, इसलिए जो भी उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करता था उसको अलग अलग तरीके से धमकी देता था या अपना रौब झाड़ता था। क्या है ये पूरी कहानी? इस कहानी को हम समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञानेंद्र सर, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के जेल को लेकर के अलग अलग कहानियां हैं, अभी हमने देखा बांदा जेल के जेलर को उसकी मृत्यु के दूसरे दिन धमकी दी गई। इसी तरीके के साथ सर 1999 और 2003 के दो अलग अलग किस्से हैं। वो क्या किस्से हैं, किस तरीके से जेलर को धमकी दी गई या किस तरीके का क्या वाकया हुआ? सबसे पहले 1999 की बात करूंगा सर, क्या हुआ था वाकया? देखिए, 1999 में 4 फरवरी का दिन था और लखनऊ जेल के अधीक्षक हुआ करते थे। उनका नाम था आर.के. तिवारी। आर.के. तिवारी एक बड़े सख्त मिजाज अफसर थे। मतलब सख्त का मतलब यही है कि जेल में कई बार जो गड़बड़ियाँ होती, खामियाँ होती हैं, कई अधिकारी उतना मजबूती के साथ पेश नहीं आ पाते हैं, लेकिन आर.के. तिवारी बड़ी सख्ती के साथ आते पेश होते थे। और ख़ासतौर से वो दौर ऐसा था कि तब मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। उस वक्त तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले हुए माफिया थे, बड़े नाम थे जो बाहुबली के तौर पर विख्यात हुए बाद में। वो अभय सिंह थे, धनंजय सिंह थे, ये सब एक साथ एक गिरोह एक तरीके से हुआ करता था। और मुख्तार अंसारी वहाँ पर जेल में थे और कहा जाता था कि लखनऊ जेल में या मुख्तार अंसारी जिस भी जेल में रहते हैं तो वहाँ पर सिक्का उन्हीं का चलता है, लेकिन आर.के. तिवारी सख्ती करते थे। खैर, जब ये वाकई की आप बात करें तो 4 फरवरी 1999 को जेल अधीक्षक डीएम की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग को अटेंड करके वापस लौट रहे थे अपने आवास की तरफ, जो उनका जेल परिसर में बना हुआ था, जो लखनऊ की पुरानी जेल हुआ करती थी। जी। तो वहाँ पर जब वो राजभवन के पास पहुँचे, क्रॉसिंग के पास जैसे ही उनकी सरकारी जीप आगे बढ़ी, 2 बाइक पर सवार लोगों ने उन्हें रोका। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उनका ड्राइवर समझ पाता, तब तक उन पर अंधाधुंध गोलियां दागी गई। अच्छा। और एक तरीके से जो ये शूटर्स थे, इन लोगों ने इंश्योर किया कि वो उनकी मौत हो गई कि नहीं। अच्छा। उसके बाद वो वहाँ से गए आगे। सिविल अस्पताल ले जाया गया उन्हें, उनके ड्राइवर को भी गोली लगी थी। तो सिविल अस्पताल ले जाने पर ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया और इस मामले को लेकर बड़ी तूल पकड़ दिया, क्योंकि एक तो राजभवन के सामने हत्या हो रही है। उस दिन पुलिस का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उसमें पुलिस के अधिकारी ज़्यादातर मशहूर थे और एक अधिकारी, बड़े जेल के इतने बड़े अधिकारी की हत्या होती है तो पूरा एक तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान उठे और उस वक्त विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया। तो सर इसके तार, लेकिन मुख्तार से इसके तार कैसे जुड़ते हैं? इस हत्या के तार मुख्तार से कैसे जुड़े, क्या इसके पीछे का तर्क रहा? हाँ, देखिए, जब इसमें जांच बढ़ी तो इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया और सरकार चूंकि उस वक्त बड़ी शर्मसार हुई और बड़ा एक सवाल उठे कई सारे। तो जब जांच आगे बढ़ी तो एक तो निजी रंजिश अदावत क्या रही, उस पर जांच होती है, पुलिस अमूमन वो करती है। लेकिन इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो ये समझ में आ गया कि इसके तार जेल से जुड़े हैं। अच्छा। अब जेल के पुराने तमाम वो जहाँ जहाँ रहे, कैसे क्या दुश्मनी हो सकती है, फिर पुलिस को अपने सूत्रों के जरिए, तमाम मुखबिरों के जरिए ये जानकारी मिली कि लखनऊ जेल से इस मामले के तार जुड़े हैं। अच्छा। फिर एक घटना सामने आई है, पुलिस के अधिकारी जो विवेचना कर रहे थे इस मामले में, कई सारे शूटर्स उठाए गए, कई सारे जो बाहुबली नेता, जो अधिकारी थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के कई इसमें छात्र शामिल थे, इनको सबको पुलिस ने डिटेन किया, इनसे पूछताछ की गई, जैसे पुलिस इंटरोगेशन करती, सब कुछ हुआ। उसमें ये क्लू मिला कि बबलू उपाध्याय नाम का एक शूटर लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र था और लेकिन बाहुबली था और वो मुख्तार अंसारी का करीबी था। आर.के. तिवारी ने किसी मामले में उसे जेल की रिंग में बुलाया। अपराधियों में या जेल में जो लोग बंद होते हैं उनको ये पता रहता है कि जेल की रिंग में बुलाना, उसको वहाँ पर किसी को तलब किया जाना एक सजा के तौर पर होता है। अच्छा। इस बात से मुख्तार अंसारी ये अखर गई बात और मतलब उसके शूटर को बुलाया, लेकिन ये बात मुख्तार को नहीं पसंद आई, उनको नाराजगी हुई। और ये होता था जिसका सिक्का चलता है, परचम फहराता है, उसके ही किसी आदमी को इस तरीके से सख्ती से पेश आया गया। इस पर मुख्तार अंसारी नाराज हुआ और ये फिर पुलिस ने पाया कि इसमें एक बड़ी व्यूह रचना की गई और बाकायदा साजिश रची गई। अच्छा। और शूटर्स लाए गए, उसमें बाराबंकी, देवरिया के शूटर्स थे, कुछ एक तो बाद में बरी भी हो गए और एमएलसी भी बन गए। अच्छा। तो ऐसे कई सारे नाम आए पुलिस ने की जांच में।
हालांकि सजा नहीं मुकम्मल हो पाई उन सबको। लेकिन ये पुलिस को जब जांच करते हुए मुख्तार अंसारी के बैरक में रेड मारी गई तो वहां पर वो एक कागज भी मिले जिनमें कैसा बाकायदा कागज? रूट चार्ट था कि आर के तिवारी अपने घर से किसी मीटिंग में जाते हैं तो कहाँ कैसे किस रूट से जाते हैं, वापस कैसे आते हैं, ये सारी जानकारी थी। तो पुलिस का ये शक जो था वो पुख्ता हो गया कि इसमें मुख्तार अंसारी का हाथ है इस पूरे मामले में। अच्छा। और ये मुख्तार अंसारी की मॉडल ऑपरेंडी भी रही थी, तो इसलिए ये मान लिया। उसके बाद जांच चलती रही। हालांकि इस मामले में मुख्तार अंसारी तमाम केसेस में बरी हुआ था, इस मामले में भी बरी हो गया था। अच्छा। लेकिन फिर योगी सरकार ने इस मामले में समीक्षा याचिका डाली और इसकी जब रिवीजन याचिका की, उसकी रिट की सुनवाई हुई, तब मुख्तार अंसारी को 2022 में इस मामले में 5 साल की सजा हुई। यानी उसमें भी बहुत हत्या का मामला, पुलिस सीधे तौर से नहीं साबित हो पाई, लेकिन उसमें सजा हुई। 2022 में सजा हुई। सर एक और वाकया सर 2003 का जो जेलर एसके अवस्थी रहे, लखनऊ जेल का ही वाकया है सर, वो क्या वाकया था? उनको भी धमकी का एक मामला था जिसमें भी बाद में सजा हुई, वो क्या वाकया था सर? 23 अप्रैल की बात है 2003 की। तब एसके अवस्थी जेलर हुआ करते थे लखनऊ, और मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद थे। 2 लोग आए मिलने, 10 बजे का वक्त होगा। ये 2 लोग जैसे ही आए तो जेल पर जो संतरी खड़ा होता है गेट पर, वो सीधे उन लोगों को ले जाने लगा। अच्छा। अंदर से शायद एसके अवस्थी देख रहे थे, उनको जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत बाहर आए। उन्होंने अपने जो मातहत लोग थे, सिपाही थे, उनको फटकारा और कैसे जाने दिया, ये कौन लोग? तो बताया गया कि नहीं, मुख्तार अंसारी से मिलने आए। तो एसके अवस्थी पूछताछ करने लगे। इस बीच ये जानकारी अंदर भीतर तक पहुंच गई, मुख्तार तक पहुंच अंसारी तक पहुंच गई, और वो मुख्तार अंसारी एकदम भड़कते हुए बाहर आया। तो एसके अवस्थी ने कहा, भाई देखिए, बिना जांच किए हम नहीं जाने देंगे। उन लोगों की जांच की गई, उनके पास पिस्टल बरामद हुई, असलहा मिला। तो अच्छा। इस बीच बातचीत चल रही थी, तल्खी चल रही थी। मुख्तार अंसारी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, और मुख्तार अंसारी के पास भी पिस्टल मौजूद थी, और वो जेल में रहते हुए और वो उन्होंने एसके अवस्थी के मुंह में लगा दी, अच्छा। धमकी दी। और जब धमकी दी उसके बाद पूरा जेल का प्रशासन, जाहिर सी बात है, सब दहल गए, पहले से ही दबाव में थे। इस मामले की सूचना डीआईजी को दी गई, मिश्रा जी थे, और उन्होंने अपने आईजी को दी, प्रदीप शुक्ला आईएएस, तब आईएएस के पास जेल महकमे की कमान हुआ करती थी। अच्छा। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को सूचना दी। तो ये सारी जानकारी पहुंचना और इसमें क्या करना चाहिए, पशुपेश रहा, उहापोर है। उसके बाद 5 दिन लगे। 23 की घटना है, 23 अप्रैल की। 28 अप्रैल को इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, मुख्तार अंसारी को इसमें अभियुक्त बनाया गया। इस मामले की सुनवाई होती रही, और जैसा मुख्तार के मामलों में होता था कि फिर गवाही, जो गवाह थे मुकर गए। एसके अवस्थी का भी जो, उनकी भी गवाही जब हुई, जब वो रिटायर हो गए थे 2013 में, उसके अच्छा। एक साल बाद 2014 में। अच्छा। और जो जेल के कर्मी थे, जो उनके मातहत थे, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने सारा कुछ देखा, चश्मदीद थे, आई विटनेस के तौर पर पुलिस ने उनके नाम डाले थे, वही मुकर गए। तो जाहिर सी बात है, बाकी जैसे केसेस का हश्र हुआ, यहाँ भी मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। अमूमन ये देखने में आया सर कि मतलब जो विटनेसेस होते थे उन पर कहीं ना कहीं मुख्तार का एक भय या मुख्तार का टेरर उन पर, मतलब कहीं आपने जैसे गवाही की बात कही, गवाही नहीं देते थे लोग, उसके पीछे भी मुख्तार का भय। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी कई गवाह, उनकी बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, कई मारे गए, कहीं अलग अलग तरीके से संदिग्ध मौतें हुई, तो लोग डरते भी थे। और जब ये एक बार बरी हो गए निचली अदालत से 2020 में, फिर से इसमें योगी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की, और फिर सुनवाई हुई, और इस मामले में मुख्तार अंसारी को धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा हुई, 37,000 का जुर्माना लगाया गया, तब जाकर एसके अवस्थी को न्याय मिला। तो आप देख सकते हैं कि जेल में रहते हुए केसेस दर्ज हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ, और वो केसेस इतने मजबूत नहीं बनाए जा सके पुलिस के द्वारा कि वो ठहर पाते। निचली अदालत से तो बरी ही हो गया था मुख्तार अंसारी। बाद में जब योगी सरकार ने अपील की, तब जाकर इन मामलों में सजा हुई। बिल्कुल। तो मुख्तार अंसारी का किस्सा और मुख्तार अंसारी का सिक्का किस तरीके से जेलों में चलता था, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी लाइव मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई अलग अलग किस्सों को आपके सामने लेकर के आ रहा है। आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ।